Hello my gingers and chilies, welcome back to my channel Chemistry का बच्चन. Today we are starting 9th class ICSE chapter called hydrogen. So hydrogen को सबसे पहले हम लोग introduction देख लेते हैं. What you should know about hydrogen. Now when I am talking about hydrogen, सबसे पहले इसका atomic number मालूम होना चाहिए 1, mass number is also 1 and electronic configuration is also 1. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं इसके पास 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इसके पास 1, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके पास कितने होते हैं 0. ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स खाली 0 है. ओके, सो दैट इज फर्स्ट थिंग अबाउट हाइड्रोजन एवरीवन हैज टू नो. ठीक है, अब आते हैं इसके पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल. व्हाट इज द फुल फॉर्म पीटी? पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन क्या है? तो पीरियड तो सबको मालूम है, कौन से पीरियड में 1, क्योंकि पहला ही एलिमेंट है, तो पीरियड भी 1. अब इसको ग्रुप 1 में भी कंसीडर किया जाता है, ग्रुप 17 में भी कंसीडर किया जाता है. 1 कौन है? एल्केली मेटल्स. और 17 कौन है? हैलोजेंस. ठीक है, तो ग्रुप 1 के जैसे भी बिहेव करता है, ग्रुप 17 के जैसे भी बिहेव करता है, तो यहां पे भी रखा जाता है, यहां पे भी रखा जाता है. सो इट इज बीइंग प्लेस्ड इन द मिडल टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, तो ना इसको ग्रुप 1 मिला ना 17 मिला, बाद में अब हर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको कहां रख दिया है? मिडल में, टॉप पे. मतलब ये दोनों का है. ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ हाइड्रोजन. डुअल मतलब डबल नेचर ऑफ हाइड्रोजन. Hydrogen has a property to lose one electron like alkali metals and becomes hydrogen ion, and hydrogen also has a property to accept one electron and becomes hydride ion. इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राइड आयन, जिन्होंने नाम नहीं सुना. और इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन. तो अगर आप देखोगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करता है? ग्रुप 1. उसके जैसे भी बिहेव कर सकता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर. और 17 के जैसे भी बिहेव कर सकता है बाय एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीटिंग इट्स लास्ट शेल, Cl-. अभी दिखाऊंगा मैं. सो दैट इज अबाउट एन इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन. राइट, लेट्स गो टू द सिमिलैरिटीज टू ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17. अब जाते हैं सिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन. राइट, विथ whom? विथ ग्रुप 1. कौन होता है ग्रुप 1? लीना के आरबीसीस फरा. बराबर है, इनके जैसे बिहेव कर रहा है कि नहीं, देखते हैं. तो पहला सिमिलरिटी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दोनों का सेम होता है. देखते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेम होता है. हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. एल्केली मेटल्स also have 1 electron in its last shell. वैलेंस का मतलब क्या होता है? लास्ट शेल. एग्जाम्पल सोडियम 2,8,1. तो पहली सिमिलैरिटी विथ एल्केली मेटल्स. दूसरी सिमिलैरिटी इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कैसे आता है देखते हैं भाई. हाइड्रोजन अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा
then it becomes H plus. वैसे ही सोडियम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, ऑफ कोर्स when energy is given to it, it will lose its electron. तो 2,8,1 से ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा Na+. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर. तीसरी इनकी वैलेंसी देखते हैं. ठीक है, हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वैलेंसी 1 हो गई, और लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन सबकी वैलेंसी क्या है? उनकी भी वैलेंसी 1 है. और वैलेंसी को बोलते हैं इन केस ऑफ दिस इलेक्ट्रोवैलेंसी, क्योंकि मेटल्स है, और मेटल्स जब किसी नॉन मेटल के साथ कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, इसलिए नाम दिया है इलेक्ट्रोवैलेंसी. सो दैट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी बिटवीन टू ऑफ देम. ठीक है. फोर्थ, both hydrogen and alkali metals are good reducing agents. दोनों के दोनों क्या है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स. सो दोनों अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स है. जैसे कि आपने कॉपर ऑक्साइड लिया विथ हाइड्रोजन, उसका वो ऑक्सीजन रिमूव कर देगा और वाटर फॉर्म हो जाएगा. वैसे ही आप कॉपर ऑक्साइड को अगर रिएक्ट करते हो सोडियम के साथ, सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन. यू विल गेट कॉपर एंड सोडियम ऑक्साइड. सो दैट इज योर फोर्थ इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी विथ ग्रुप 1. ठीक है. तो ये पहली 4, और एक और भी आएगी, फिफ्थ भी लिखता हूं. फिफ्थ वन इज मेनली रिलेटेड टू एफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स. चलो ये कॉपी कर लो. एंड लास्ट सिमिलैरिटी इज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी. एफिनिटी मीन्स लव, अट्रैक्शन फॉर नॉन मेटल्स. कौन कौन से नॉन मेटल्स भाई? बहुत सारे. जैसे कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया तो सबको मालूम है पानी मिलता है, बैलेंस कर सकते हो. हाइड्रोजन अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट, बराबर है, लास्ट लेक्चर में किया था, तो यू गेट 2HCl. या हाइड्रोजन अगर आपका रिएक्ट हो गया सल्फर के साथ तो यू गेट हाइड्रोजन सल्फाइड, रॉटन एक्समेल. अगर ये हाइड्रोजन रिएक्ट होता है ऑक्सीजन, क्लोरीन और सल्फर के साथ, तो सोडियम का भी एफिनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है विद ऑक्सीजन. यू गेट सोडियम ऑक्साइड. या सोडियम रिएक्ट हो गया क्लोरीन के साथ तो यू गेट सोडियम क्लोराइड. या सोडियम रिएक्ट हो गया सल्फर के साथ तो यू गेट सोडियम सल्फाइड. इसका मतलब देयर आर 5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स which proves that hydrogen is behaving like group 1 elements. लीना के RBCs फरार. आई होप क्लियर हुआ. अब देखते हैं ग्रुप 17 से कैसे सिमिलर है. ठीक है. तो सिमिलैरिटी ऑफ हाइड्रोजन विथ ग्रुप 17. पीरियोडिक टेबल पढ़ा चुका हूं. क्या है? कोड वर्ड फर्स्ट क्लास बिरयानी आई 8. 80 नहीं लिखते हैं बिकॉज दैट इज रेडियो एक्टिव. ठीक है. तो पहले देखते हैं, पहला पॉइंट सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देखते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या सिमिलरिटी है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो बोथ hydrogen and halogens need 1 electron to complete its last shell. तो हाइड्रोजन को भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी लास्ट शेल फिलअप करने के लिए और बन जाता है हाइड्राइड आयन. और अगर आप क्लोरीन को देखोगे वो भी एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाता है? क्लोराइड है.
So that is the first common similarity between two of them. Then hydrogen and halogens are diatomic in nature. What is the meaning of diatomic? Diatomic का मतलब होता है H2, F2 सब diatomic, Cl2, Br2, I2. So two atoms they contain. That's why it is called mainly the diatomic. Atomicity भी बोलते हैं उसको. Yes. Point number 3. When we are talking about electronegative character, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ग्रुप 1 में देखा या इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर देखते हैं. तो हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अभी देखा हमने ऊपर क्या बन जाता है, H माइनस. क्या बन जाता है, H माइनस. सो फ्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो सबको मालूम है बन जाएगा F माइनस. एंड फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एवर नोन. ठीक है. एंड लास्ट पॉइंट, वैलेंसी इज इक्वल टू 1 दोनों की. यहां पे इसको आप कोवैलेंसी भी बोल सकते हो इन नॉन मेटल्स और नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स. ठीक है. एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी जब मेटेलिक कंपाउंड्स के साथ होता है. इन विच कंपाउंड्स, मेटेलिक. मेटेलिक क्या हो गया, NaCl. तो आप इलेक्ट्रोवैलेंसी बोल सकते हो और कोवैलेंसी आप मीथेन में बोल सकते हो. ठीक है. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द 4 सिमिलरिटीज, इसका मतलब हाइड्रोजन हैज अ डुअल नेचर. विथ डुअल नेचर, राइट. दैट मीन्स इट इज बिहेविंग लाइक ग्रुप 1 एज वेल एज लाइक ग्रुप 17. So I hope सबको क्लियर हुआ. Copy down. Now we move to its discovery. क्या हाइड्रोजन आपका डिस्कवर्ड कैसे हुआ? तो सबसे पहला साइंटिस्ट जो था उसका नाम था रॉबर्ट बॉयल. ठीक है. दूसरा जिसने हेल्प की उसका नाम था हेनरी कैवेंडिश. और तीसरे साइंटिस्ट जिसने इसको वाटर प्रोड्यूसर किया बोला, उसका नाम था द फादर ऑफ केमिस्ट्री ऑल्सो, लैवॉइशियर. ओके. तो सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने क्या दिया कि भाई ये एलिमेंट है. सो फर्स्ट थिंग, एलिमेंट्री कैरेक्टर, राइट, इज बीइंग गिवन. एलिमेंट है भाई, हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट. दैट मीन्स it is made up of its own particles and you are not going to find any characteristic of compound or mixture. So that was given by Robert Boyle. ठीक है. उसके बाद हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया, प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन. ये आपको याद कर लेना है अपने आप. इन प्योर स्टेट. सो पहली बार हाइड्रोजन को प्रिपेयर किया इन द प्योर स्टेट. ओके. And he found that the gas was inflammable. Hydrogen gas is inflammable. सबको मालूम है, it produces a pop sound. Is it clear? So hydrogen gas is inflammable and produce water. तो ये आपको बोला हेनरी कैवेंडिश ने. और इसका मीनिंग दिया, दैट इज वाटर प्रोड्यूसर. दैट इज मीनिंग ऑफ हाइड्रोजन वाज गिवन बाय लैवॉइशियर. तो डिस्कवरी जो याद रखनी पड़ती है, मेरा काम नहीं है, कुछ भी पढ़ सकते थे. ठीक है. याद रखनी है आपको किसने क्या किया. नाउ वी गो फॉर occurrence. कहां पे मिलता है ये? तो
तो ये आपको दोनों स्टेट में मिलता है, फ्री स्टेट में भी मिलेगा। पहले फ्री स्टेट देख लेते हैं। फ्री मतलब इन योर लैंग्वेज ऑल अलोन, किसी और के साथ नहीं, ठीक है। तो फ्री स्टेट में हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है, अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर होता है, ठीक है। यहां सब अकेला मिलता है, किसी के साथ नहीं मिलेगा। वाटर इज अ कंबाइंड स्टेट। वॉल्केनिक गैसेस में आपको दिख जाएगा ये, वॉल्केनिक गैसेस एंड एटमॉस्फेयर अराउंड सन एंड स्टार्स में दिख जाएगा। अब आपको अगर परसेंटेज याद रखना है तो याद रख लो 0.98, यहां पे 0.98% मिलेगा, दूसरे वाले में 0.01% मिलेगा। यहां मेरे को कुछ काम नहीं है, आपको अगर याद रखना है मेनली रट्टा मार के रखो परसेंटेज, एंड दैट इज मेनली अराउंड 1.1%, ठीक है। सो ये आपका फ्री स्टेट हो गया। अब कंबाइंड स्टेट में जाते हैं, कहां कहां मिलता है। सो कंबाइंड स्टेट में मतलब किसी और एलिमेंट के साथ भी दिखेगा, यस। सो कंबाइंड स्टेट में देखते हैं सबसे पहले, दैट इज गोइंग टू बी इन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज। सो इन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज। So plants or animal tissues में everyone knows our body is made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus and so many things. So that is the first combined state everyone has to know. ठीक है? Of course water में सबको मालूम है. So water के अंदर of course it is in the combined state, whether it is in sea water or is it going to be in the river water. So second combined state is what? And as a constituent of, as a part of, ठीक है। कहां कहां का पार्ट हो सकता है, यहां पे लिखते हैं पहला पार्ट एसिड्स, एल्केलीस, पेट्रोलियम, इन सब के अंदर हाइड्रोजन होता है, यस। एसिड्स, एल्केलीस, पेट्रोलियम, राइट। देन यू आर गोइंग टू फाइंड it is also present in the form of natural gas, organic substances में kerosene के अंदर आपको मिलेगा हाइड्रोजन। then where you are going to find gasoline means petrol, petroleum is the father of all this है। तो पेट्रोलियम होता है कच्चा तेल, पेट्रोल में से निकलता है केरोसिन। गैसोलीन मतलब पेट्रोल, जिसको नहीं मालूम, अमेरिका में गैस बोलते हैं, गैसोलीन। ओके, सो दैट इज गैसोलीन। देन इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट सबको मालूम है, C6H12O6 इजी वन। लिपिड्स और फैट्स बोलो, ठीक है, फैट्स एंड फैटी एसिड्स, इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। सो दैट इज अगेन द अकरेंस जो आपको पढ़ के याद रखना है, राइट। एंड आज के पहले लेक्चर में हमने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट किया, डुअल नेचर ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा। एंड वी ऑल्सो स्टडीड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वेयर इट अकर्स, जो आपकी नॉलेज के लिए एग्जाम में कितना है आई डोंट नो, बट यू शुड नो वेयर हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। सो नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डू द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर।